नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। आज की कहानी है अपना अपना दुख। आरती अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी सौम्या उसके पास आई। आरती, कब से तुमको पुकार रही हूँ, तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? वह कुछ परेशान सी हो उठी, फिर खुद को ही कोसने लगी। सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें अपनी राम कथा सुनानी ही नहीं चाहिए थी, पर मेरी ये लंबी जुबान, जिस तरह से उसने अपनी जीवा बाहर निकालकर यह सब कहा, आरती अपनी हंसी ना रोक सकी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सौम्या भी मुस्कुरा दी। आरती अचानक उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। सौम्या ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह बचपन से जानती है उसे। जब तक रोकर अपना मन हल्का नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही खोई खोई सी रहेगी। फिर दुख भी तो कुछ छोटा मोटा नहीं। आज वर्षों बाद दोनों का मिलना हुआ था। दोनों सखी अपने सुख दुख साझा कर रही थी। आरती के बुआ के लड़के की शादी थी। संयोग देखिए, सौम्या उसकी बुआ के यहाँ किराए पर रह रही थी। बुआ के यहाँ उसे सौम्या इस प्रकार मिल जाएगी, इसकी तो आरती ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी से पहले दोनों के बीच लंबी बातें होती थी, फिर दोनों ही गृहस्थी में ऐसी उलझी कि बातचीत का सिलसिला कब टूट गया पता ही नहीं चला। आज वह लगभग 22 वर्ष के बाद एक दूसरे से मिली थी। रात को आरती सौम्या के पास ही सोने चली आई। आरती के बच्चों की तरह उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। सौम्या के पति का स्वर्गवास हो चुका था। कैसे वह जीवन साथी के बिना संघर्ष के साथ अपने बच्चों का भविष्य बनाने में जुटी थी। यही सब बताते बताते सौम्या रोने लगी, तो आरती उसे धीरज देते हुए बोली, सौम्या, चुप हो जा। सुख दुख तो छाया की भांति हैं। जीवन इनसे ही बना है। पर वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपने दुख पर खुलकर रो सकते हैं। कुछ बदनसीब तो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते। घुटन भरे सुख से तो ये दुख लाख अच्छा है। कम से कम इसमें कोई दिखावा तो नहीं। दुख अच्छा है? सौम्या हैरानी से बोली। तेरे लिए ये कहना आसान है, क्योंकि तू अपने जीवन में खुशहाल जो है। ये सुन आरती अचानक रोने लगी। सौम्या को समझ नहीं आया कि आरती क्यों रोने लगी, पर आरती अपनी किस्मत पर रो रही थी। कम से कम सौम्या का दुख सबको दिखता तो है, पर वह क्या करे, क्योंकि उसका दुख तो किसी को नजर भी नहीं आता। सबको लगता है वह कितनी सुखी है। धन वैभव से भरा पूरा घर, जहाँ उसकी एक आवाज पर नौकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। प्यार करने वाला पति, और क्या चाहिए भला किसी को? अपने अंदर का खालीपन वह किसको दिखाए? पति साथ होकर भी साथ नहीं। दिन रात बस काम में डूबे रहते हैं। दो पल भी उनके पास नहीं जो उसके पास बैठकर पूछ सके कि आरती, तुम कैसी हो? बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। अपनी आलीशान कोठी में दीवारों के सिवाय कोई ऐसा नहीं जो उसके साथ हो। यही दीवारें ही तो हैं जो उसके अकेलेपन की संगी साथी हैं, जो मूक होकर स्थिर खड़ी हैं, जो उसकी वेदना को जानती जरूर हैं, पर उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। बाहर से जो घर लोगों को भरा पूरा प्रतीत होता है, अंदर से वह कितना खाली है, यह वे क्या जाने। सौम्या इतना तो समझ गई थी कि
आरती ऊपर से जितनी सुखी दिख रही है उतनी है नहीं। अक्सर ही उसने अपनी मकान मालकिन से उसके बारे में सुना था, पर उस समय पता नहीं था कि ये कोई और नहीं, उसकी सहेली आरती है। अपनी भतीजी के बारे में वह बड़ी शान से बताती थी कि उसके पास बड़ा बंगला, नौकर चाकर सब है। पति तो उस पर जान छिड़कता है। सास ससुर जब तक थे उसकी बड़ाई करते नहीं थकते थे। बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं। कोई अभाव नहीं है उसके घर में। ससुराल हो या मायका, हर जगह उसकी बात का मान रखा जाता है। पूरी रिश्तेदारी में उनकी भतीजी के बराबर दूसरा कोई नहीं। बस एक माँ का प्यार ही नहीं मिला उसे, बाकी कोई कमी नहीं रखी ऊपर वाले ने देने में उसे। सौम्या जानती थी आरती को कैसे उसकी माँ के जाने के बाद सौतेली माँ ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। उसकी शादी भी उनके कारण जल्दी हो गई। वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी। शादी के समय पति भी कुछ खास काम नहीं करते थे। माँ ने तो उससे किसी तरह से पीछा छुड़ा लिया था। ना घर देखा, ना वर ही कोई विशेष था। सच है, बाद में जो कुछ हुआ है वह उसकी किस्मत से ही मिला है। पर जिसकी किस्मत का और लोग गुणगान करते नहीं थकते, वह स्वयं प्रसन्न क्यों नहीं दिख रही है। आरती जब शांत हुई तो सौम्या से बोली, तू यही सोच रही है ना, मैं ऐसे क्यों रो रही हूँ, जबकि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। सौम्या बोली, कमी तो बहुत बड़ी है आरती, पर शायद कोई उसे देख नहीं पा रहा। वर्षों बाद मिले हैं तो क्या हुआ, आज भी मैं तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ। आरती खुद को रोक ना सकी और अपनी पीड़ा अपनी खास सहेली या यूं कहें बहन जैसी मित्र के सामने बयां कर दी। तू तो जानती ही है, माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। पिताजी दूसरी माँ ने छीन लिए। बहन भाई केवल नाम के थे। सोचा था शादी के बाद पति के साथ अपने सुख दुख बांट लूंगी, पर यहाँ भी हाथ खाली ही रहे। राजन को अपनी पत्नी के मन और सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए पैसा रुतबा ही सब कुछ है। मैं के सिवाय वे कुछ नहीं जानते। अपना सुख, अपनी खुशी। हम तो कभी हम दोनों हुए ही नहीं। कभी मेरी खुशी, मेरी इच्छा को उन्होंने महत्व दिया ही नहीं। एक घर में रहते हुए भी आज तक हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। एक आस थी कि बच्चे अपनी माँ को समझेंगे, पर उनको भी मुझसे दूर कर दिया। अब वे भी पिता की भाषा बोलते हैं। माँ, आपके लिए कितना ही कर लो, आप कभी खुश नहीं हो सकती। मुझे क्या चाहिए, किसी ने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। कभी कभी तो मन चाहता है इस घुटन से निकलकर कहीं दूर चली जाऊं, पर कहाँ, समझ नहीं आता। इस धन दौलत का मैं क्या करूं, जब ये मुझे दो पल की शांति भी नहीं दे सकती। राजन के सपने, उनकी महत्वाकांक्षा के सामने मेरा कभी अस्तित्व ही नहीं रहा। उनके लिए पैसा ही सब है। कहते हैं पैसे से सब खरीदा जा सकता है। उनके अनुसार मुझे सहज ही सब मिल गया है। इसीलिए मैं इसकी महत्ता को समझती नहीं। दोनों अपनी बातों में व्यस्त थी कि तभी बुआ जी बदहवास सी उनके पास आई और बोली, आरती बेटी, दामाद जी को दिल का दौरा पड़ा है, हमको तुरंत ही निकलना होगा। जल्दी से आरती बुआ जी के साथ चली गई। आरती तो चली गई, पर अब भी कुछ था जो वह चाहकर भी बता नहीं पाई। सौम्या को ऐसा महसूस हुआ। दूसरे दिन बुआ जी जब आई तो सौम्या ने उनसे आरती के पति के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। आंटी जी, अब राजन जी कैसे हैं? आरती कैसी है? वह ठीक तो है? बुआ जी
इतना ही बोली, बस यह समझ लो बेटी, किसी तरह से दामाद जी के प्राण बच गए। आरती तुमको बहुत याद कर रही थी, तुम भी आज साथ चलना। हॉस्पिटल में आरती को देखा तो उसकी आंखें भर आई, पर वह बिल्कुल शांत थी। सौम्या ने उसे पुकारा तो उसने अपने पास आने का संकेत किया। आरती बोली, तुम सोच रही होगी कि मैं कितनी कठोर हूँ। यहाँ पति जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और ऐसे में रोने की बजाय मैं शांत बैठी हूँ। सच कहूँ तो रो रो कर मेरे आंसू सूख चुके हैं। राजन को खोने का डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी उनको पाया ही कहाँ था। लोगों की नज़र में हमारी जोड़ी आदर्श भले हो, पर कभी हम एक दूसरे के मन को छू नहीं सके, और जिसे कभी पाया नहीं उसको खोने का डर कैसा। इस समय आरती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सौम्या को उसके अंदर की कड़वाहट और दुख समझ आ रहा था। जिस इंसान के साथ इतने वर्ष बिताए हों, उसके खोने का जरा भी डर उसे आरती की आंखों में नहीं दिख रहा था। इसका अर्थ तो यही था कि उसकी शादी की नींव बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी ही खोखली है। आरती का यूं उनके कक्ष के बाहर बैठे रहना और अंदर किसी और स्त्री की मौजूदगी, वह सब बयां कर रही थी जो आरती अपने मुंह से चाहकर भी नहीं कह पा रही थी। आज सौम्या को एक नया अनुभव मिला कि जो सच हम देखते हैं उससे कहीं अधिक तो अनदेखा रह जाता है। आरती का आलीशान घर तो सबको दिखता है, पर उसके दिल पर लगे जख्म कोई नहीं देखना चाहता। अपने दुख में वो नितांत अकेली है। आज उसके दुख के सामने उसे अपना दुख छोटा प्रतीत होने लगा। कम से कम उसे अपने दुख को जाहिर करने का हक तो है, पर आरती, वह तो उसे ना किसी को बता सकती है, ना उस पर आंसू बहा सकती है, क्योंकि दुनिया की नज़रों में उससा सुखी कोई नहीं है। एक तिरस्कृत स्त्री जो अपने पति की बेवफाई जानते हुए भी उसके साथ रहने को मजबूर है, क्योंकि उसका दुख समझने वाला, उसका साथ देने वाला, उसका अपना कोई नहीं। सौम्या के दिल में एक फूंक सी उठी और वह अपनी सहेली के दुख को समझकर रो पड़ी। आरती ने भी कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। आज कोई तो था जो उसे समझ रहा था। आप भी हिंदी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।